लंदन के इंडिया हाउस की लाइब्रेरी में टीपू सुल्तान की डायरी है। टीपू सुल्तान अपने विचारों में दो ऐसे सपनों का उल्लेख करते हैं जिसमें उसने भविष्य के संकेत प्राप्त किए थे। 18वीं सदी में इटली में संगीतकार तारतीनी ने भी सपने की रचनात्मकता का अनुभव किया था। उसने लिखा था कि कुबला खान कविता लिखने का श्रेय कोलरिज को नहीं, सपने को देना चाहिए। नेपोलियन के सेनापति जनरल बेकमैन, अब्राहम लिंकन, हेनरी तृतीय और कैरिनी को अपनी हत्या स्वप्न में पहले ही दिख गई थी। उनका उदाहरण भी स्वप्न की बात को सिद्ध करता है। आज हम जानते हैं वृषभ राशि के लिए स्वप्न जीवन का एक अनिवार्य अंग कैसे है। आपको किस प्रकार के स्वप्न आते हैं और क्यों आते हैं? वृषभ राशि वालों के सपने कैसे भाग्य चमका सकते हैं? क्या सपनों के माध्यम से अदृश्य सत्ता का साक्षात्कार होता है? क्या निंद्रा में देखे गए सपने हकीकत में बदल सकते हैं? वृषभ राशि के नींद में देखे गए कौन कौन से सपने उनके लिए शुभ होते हैं, कौन कौन से सपने अशुभ होते हैं? सपनों की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको मैं देने वाला हूं, जिनके बारे में आज तक कोई चर्चा नहीं हुई है और इतिहास में भी कभी किसी ने नहीं बताया है। तो दिल थाम कर बैठिए। वृषभ राशि वालों के लिए सपनों की दुनिया कैसी होती है, इनकी संपूर्ण जानकारी। वृषभ राशि वालों, आदिकाल से ही मानव मन के स्वप्न बड़े ही आकर्षक और जिज्ञा का विषय रहे हैं। स्वप्न आपके लिए जीवन का अनिवार्य अंग इसलिए है क्योंकि आप जब निंद्रा में होते हैं तब आपके अवचेतन मन की पहुंच हमारे शरीर तक ही सीमित नहीं रहती। यह विश्व के किसी भी भाग में जब चाहे तब पहुंच जाते हैं और उसके ही कारण कोने कोने के समाचार हमें प्राप्त होते हैं। भूत भविष्य एवं वर्तमान काल का ज्ञान भी अवचेतन मन से प्राप्त होता है। इसका सीधा उदाहरण सम्राट टीपू सुल्तान से है। उनको कई बार सिकंदर जैसा महान विजेता होने के स्वप्न में संकेत मिले थे। यही तो कारण था। उसके बाद ही उन्होंने अंग्रेजी रियासतों पर हमला करना आरंभ किया और फिर उन्होंने अपने साम्राज्य को बहुत बड़ा कर दिया। वृष राशि वालों, सपने किस किस प्रकार के आते हैं और क्यों आते हैं, इसको जानने से पहले आपको संस्कृत के एक श्लोक को सुनना और समझना पड़ेगा। दुष्टम श्रुतम मनोमीतम प्रार्थितम कल्पितम तया भावतम दोषजम चैव स्वप्नम सप्तविधम श्रुतम। अर्थात देखा हुआ, सुना हुआ, अनुमान किया हुआ, चाहा हुआ, कल्पना किया हुआ, भावना किया हुआ और वात पितादि के दोष से उत्पन्न स्वप्न, ये 7 प्रकार के स्वप्न बताए गए हैं। जिसमें दुस्वप्न यानी कि दिन भर जो हम देखते रहते हैं, जिन पिक्चरों को हम अपने मन में बिठा देते हैं, वही फिल्म रात में सोने के बाद हमें दिखाई देते हैं। श्रुत सपना यानी कि आपके घर में, ऑफिस में, बाजार में आपको कई सारी ऐसी बातें सुनने को मिलती है जिनको हमने देखा नहीं होता, लेकिन वह हमारे कान तक पहुंचती है और फिर रात्रि में सोने पर हमें वह स्वप्न में सुनी हुई बातें पिक्चर के रूप में दिखाई देती है। मित्रों, इस 7 प्रकार के सपनों के बारे में विशेष जानकारी दूंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। मैं इस विषय को लेकर दूसरा वीडियो बना दूंगा। अभी चर्चा करते हैं सपना कैसे आपका यानी कि वृषभ राशि वालों का भाग्य चमका सकता है। ज्योतिष शास्त्र हमारे व्यक्तित्व, हमारे व्यवहार, यहाँ तक कि हमारे सपनों के बारे में बहुत कुछ बताता है। राशि चक्र अपने बार संकेतों के साथ आदर्श ऊर्जाओं का भी प्रतिनिधित्व करता है। आप वृषभ राशि के जातक हैं, यानी कि आपके नाम का पहला अक्षर ब, व, उ होता है। ऐसे में आपकी राशि का स्वामी ग्रह होता है शुक्र, यानी कि यह एक पृथ्वी राशि है जो स्थिरता, सुंदरता और इंद्रियों के सुख को महत्व देती है। इसीलिए आपको शुक्र एवं पृथ्वी तत्व से संबंधित सपने ज़्यादा आते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि आपको ऐसी भूमि पर विचरण कर रहे हैं जो इस पृथ्वी लोक के बाहर है, या फिर आप इस पृथ्वी के किसी ऐसे कोने में है, ऐसी जगह पर विचरण कर रहे होते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा पेड़ होते हैं, खेत होती है, ज़मीन होती है जहाँ पर सूर्योदय हो रहा होता है, या फिर आप कभी कभी तेज गर्मी में तप रहे होते हैं, यानी कि आपको वनस्पति विज्ञान, पौधों और बगीचों से संबंधित स्वप्न विशेष आते हैं। आप कभी कभी शानदार कपड़े पहनकर निकलते हैं,
आपकी शोभा राजा महाराजा जैसी होती है। आपके कपड़ों की चमक कुछ और ही होती है। अलग अलग प्रकार के सबसे अलग चमकीले वस्त्र पहनते हैं। आपको कुछ ऐसे सपने भी आते होंगे जहाँ पर आप बहुत ऊंचाइयों पर होते हैं, जहाँ से नीचे देखते हैं तो खाई होती है। कभी कभी आप किसी पहाड़ पर पहुँच जाते हैं जहाँ से गिरने का डर लगता है। कभी कभी आप खूबसूरत यात्रा पर निकलते हैं, ब्रह्मांड की सैर करते हैं। खूबसूरत महिला, पुरुष, हाथी, घोड़े, हवेली, ताज, सेना। ऊंचाई ऊपर से देखना, ऊंचाई ऊपर पहुंचना, वहां से गिरना, यह सब स्वप्न आपको अक्सर आते हैं। कभी सोचा है आपने ये सारे स्वप्न आपको ही क्यों आते हैं? क्योंकि आप शुक्र शासित एक पृथ्वी राशि के जातक हैं और आपके जो स्वप्न होते हैं वह इंद्रियों को प्रभावित करने वाले अनुभवों के ही इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। वृषभ राशि वालों, कई बार स्वप्न ऐसे प्रेरक होते हैं कि उनके कारण मनुष्य की जीवन की दिशा ही बदल जाती है। आप भगवान बुद्ध को जानते हैं। भगवान बुद्ध का जब राजकुमार के रूप में जन्म हुआ था तब सन्यासी ने उन्हें कह दिया था कि यह या तो बड़ा राजा बनेगा या फिर बड़ा सन्यासी। भगवान बुद्ध की यह कथा बड़ी ही रोचक है। यानी सन्यासी ने भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी, यानी कि संकेत पहले ही मिल गए थे। फिर राजकुमार बुद्ध ने आगे जाकर जीवन के सुख दुख के प्रवाह को देकर अपना जीवन का मोड़ ही बदल दिया था। ऐसे में आपके भी बहुत से स्वप्न साकार हो जाते हैं। आप स्वप्न के माध्यम से स्वस्थ शरीर, दीर्घायु का संकेत प्राप्त कर सकते हैं। लक्ष्मी प्रसन्नता के संकेत मिलते हैं। मनोकुल धर्म पत्नी का संकेत मिलता है। योग्य संतान के रूप में स्वप्न प्राप्त करते हैं और यह संकेत आपको आने वाले जीवन के लिए प्रेरणा देते हैं और वह समय समय पर आपका भाग्य चमकाने का काम करते हैं। वृषभ राशि वालों, वैसे तो इस ब्रह्मांड में, इस पृथ्वी पर जीवित हर व्यक्ति का स्वप्नों पर कोई अधिकार नहीं होता। मैं बार बार ब्रह्मांड शब्द इसलिए उपयोग करता हूँ क्योंकि इस तारामंडल में हम ही केवल मनुष्य नहीं है जो आप इस पृथ्वी पर देखते हैं। इसके अलावा भी कई सारे ब्रह्मांड हैं, कई सारी पृथ्वी है, कई सारे ऐसे लोग हैं जहाँ पर आज भी जीवन मौजूद है। हालांकि हमारा विज्ञान इतना बड़ा नहीं हुआ जहाँ तक वह स्वयं पहुँच सके। अभी केवल वह ध्वनि एवं रोशनी के माध्यम से ही पहुँच रहे हैं। भविष्य में वह स्वयं भी पहुँच सकेंगे। जब हम शाम को थके हुए, हारे हुए, परेशान हुए या फिर खुश होते हुए अपने बिस्तर पर सो जाते हैं तो हमारा शरीर एक जिंदा लाश की तरह पड़ा रहता है। आंखें बंद रहती है। कहने के तो हम सोए हुए होते हैं, लेकिन जो हमारा जो अवचेतन मन है ना, वह जागरूक रहता है। अब इस स्थिति में वह इस ब्रह्मांड में 5 तत्वों में विलीन हुए सूक्ष्म जीवों से संपर्क करता है। जो जीव इस ब्रह्मांड में इधर उधर भटकते रहते हैं और ऐसे में हमारी किसी अदृश्य शक्ति से भी साक्षात्कार हो जाता है। कभी कभी हमें आत्माएं दिखाई देती है, कभी कभी कोई ऐसी शक्ति दिखाई देती है जो हमारी सहायता करना चाहती है। किसी को देवता, किसी को दिव्य पुरुष या दिव्य महिला स्वप्न में दिखाई देते हैं। वास्तव में यह सूक्ष्म जगत की अदृश्य सत्ता होती है, शक्ति होती है जो हमें सही रास्ते पर ले जाने के लिए संकेत करती है। आप इतिहास खोलकर देख लीजिए, कई ऐसे दिव्य पुरुष हुए हैं, कई ऐसे महान व्यक्ति बन गए हैं जिन्होंने इसी के माध्यम से सर्वशक्ति प्राप्त की थी। चाहे वह आर्थिक हो, कामुक हो, पारिवारिक हो, सामाजिक हो या फिर भौतिक हो या फिर आध्यात्मिक हो। वैसे तो सपने अनेकों प्रकार के हैं, लेकिन वृषभ राशि वाले जब कुछ सपने देखते हैं तो वो उनके लिए हकीकत बनते हैं। अगर आप कोई घर, महल, मंदिर, पवित्र स्थान, मनोरम प्रदेश को देखते हैं तो यह हकीकत में आपके साथ होता है। मधुर एवं स्वाद वाले फल को देखते हैं, पेड़, दूध वाले पेड़, पुष्पयुक्त पेड़ों को देखते हैं तो यह सपने आपके लिए हकीकत में बदलते हैं। यानी कि यह सपने सच होते हैं। हालांकि इससे कुछ अलग प्रकार के संकेत भी मिलते हैं। कुछ सपने ऐसे होते हैं जो वृष राशि के लिए नकारात्मक होते हैं, यानी आपके लिए अशुभ कहे जाते हैं। जैसे कि जली हुई चीज़ हो, टेढ़े मेढ़े रास्ते हो, टूटा सामान हो, सूखे पेड़ पौधे हो, कांटेदार पेड़ पेड़े हो, पत्थर हो, नीचे स्थान हो, कपाल की हड्डी हो, शरीर के बाल हो, राख या फिर जला हुआ अंगार, या फिर आपने सूखा तालाब देख लिया,
ऐसा कोई जीर्ण दुर्गम स्थान जहाँ पर कोई नहीं रहता हो, ये सारे सपने आपके लिए अशुभ होते हैं। ये सपने भी अलग अलग संकेत देते हैं कि भविष्य में किस प्रकार का क्या हो सकता है। वृषभ राशि वालों, इस सपनों के माध्यम से हमें महत्वपूर्ण संकेत प्राप्त होते हैं। अगर हम यदि सपने को केवल मात्र निरर्थक सपना समझकर भूल जाते हैं तो हमारे ही अनुचित निर्णय होता है, क्योंकि कुछ सपने आपके लिए विशेष होते हैं। इस सपनों को समझकर आने वाली स्थितियों के बारे में जाना जा सकता है। इसलिए स्वप्न आने के बाद इस वीडियो को जरूर देखें और जानें कि आपके लिए क्या शुभ है क्या अशुभ है। तभी भी आपको पता न चले तो किसी विशेष ज्योतिषी की सलाह लें। बस यह थी वृषभ राशि के लिए स्वप्न की जानकारी। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और आपको लगे यह वीडियो दूसरे लोगों की मदद कर सकता है तो आप शेयर भी कर सकते हैं। जय गुरुदत्त, जय गिरनारी।